गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लाए हैं विदाउट जिम इक्विपमेंट्स रिहैब एक्सरसाइज। जो लोग जिम नहीं जा सकते उनके लिए कुछ रिहैब एक्सरसाइज लाए हैं हम, जो लूप बैंड से, थायरा बैंड से और एंकल वेट से करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट जिम एसीएल रिहैब एक्सरसाइज इन योर हाउस और ग्राउंड और पार्क, जहाँ पर भी आप कंफर्टेबल हो। ये बेसिक से इक्विपमेंट के साथ आप कर सकते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, फर्स्ट एक्सरसाइज में हम वार्म अप करेंगे। वार्म अप में हम नेक रोटेशन, बोथ साइड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, शोल्डर मूवमेंट, हैंड रोटेशन, वेस्ट रोटेशन और थोड़ा थोड़ा मार्चिंग, ये सब हमारा बेसिक वार्म अप है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एंकल वेट के साथ। फर्स्ट एक्सरसाइज में हम एंकल वेट यूज़ कर रहे हैं। हम दोनों लेग पे 1-1 kg एंकल वेट बांधेंगे। तो 1 kg एंकल वेट हमने राइट लेग पे बांधा है, 1 kg एंकल वेट हमने लेफ्ट लेग पे लगाया। आप थोड़ा हाइट वाली चेयर पे बैठ गए हैं और दोनों पाँव को हम 90 डिग्री एंगल में ले आए। यहाँ से हम ऊपर गए, 1 सेकंड होल्ड करना है, फिर वापस आ गए, फिर से ऊपर गए, 1 सेकंड होल्ड किया, फिर वापस आ गए। तो ऐसे 10 to 15 रेपिटेशन करेंगे हम दोनों पाँव से। जब आप 10 to 15 रेपिटेशन 3 सेट्स कर लेंगे तो हम एक एक पाँव को भी ट्रेन करेंगे। फिर से 1 सेकंड होल्ड किया, फिर वापस आ गए, फिर से हमने 1 सेकंड होल्ड किया, फिर वापस आ गए। तो सेम 10 to 15 रेपिटेशन राइट लेग से और 10 to 15 रेपिटेशन लेफ्ट लेग से। तो पहले हमने क्या किया, दोनों पाँव को सीधा उठाया, 1 सेकंड होल्ड किया, फिर वापस आ गए, फिर से 1 सेकंड होल्ड किया, फिर वापस आ गए। तो 10 to 15 रेपिटेशन हमने दोनों लेग से किया और फिर हमने सिंगल लेग से भी किया। राइट, बेंच पे लेट गए हैं, दोनों पाँव हमने सीधा रखा, एक लेग को ऊपर उठाया, 1 सेकंड होल्ड किया, फिर वापस नीचे आ गए, फिर से एक पाँव को उठाया, 1 सेकंड होल्ड किया, फिर वापस आ गए। तो 10 to 15 रेपिटेशन हम लेफ्ट लेग से करेंगे और 10 to 15 रेपिटेशन राइट लेग से करेंगे। तो थोड़ा सा आ गया। तो हम उस लेग को भी ट्रेन कर रहे हैं जिसमें सर्जरी हुआ है और उसको भी ट्रेन कर रहे हैं जिसमें सर्जरी नहीं हुआ। तो 10 to 15 हमने लेफ़्ट से किया, 10 to 15 हमने राइट से किया। इसके भी हम 3 सेट्स करेंगे। इसके बाद हमने एक साइड लिया और एक पाँव को उठाया ऊपर, यहाँ रोक के रखा, एक हाथ हमने सर के नीचे रखा है, आप पिलो भी लगा सकते हैं, दोनों लेग सीधा रखा, 1 kg एंकल वेट लगाया है और ये 30 to 45 डिग्री एंगल में आ गए। यहाँ पर रोक के रखेंगे, फिर वापस, फिर से रोक के रखा, फिर वापस। तो ये भी 10 to 15 रेपिटेशन दोनों पाँव से। इसके बाद आप स्टमक पे आ गए हैं, एक पाँव को हमने सीधा उठाया, यहाँ रोक के रखा, फिर वापस, फिर से उठाया, ये रोक के रखा। तो सेम 10 से 15 रेपिटेशन राइट लेग से, 10 से 15 रेपिटेशन लेफ्ट। इसके बाद दोनों पाँव को साथ मोड़ेंगे, फिर वापस किया, फिर से दोनों लेग को कर्ल किया, 1 सेकंड होल्ड किया, फिर वापस आ गए। तो ये सभी एक्सरसाइज के 10 से 15 रेपिटेशन हैं। एक्सरसाइज में हम एंकल वेट यूज़ कर रहे हैं। हमने एंकल वेट अपने एक राइट लेग पे बांधा है और एक हम लेफ्ट लेग पे लगा रहे हैं। अगर सर्जरी हमारा एक पाँव का हुआ है तो हम एक्सरसाइज दोनों पाँव से ही करेंगे। तो हम दोनों पाँव में वेट बांध रहे हैं। ये हमने एंकल वेट लगा दिया और हम दोनों पाँव को साथ साथ ऊपर उठाएंगे। ये हम यहाँ ऊपर आए, 1 सेकंड होल्ड किया, फिर वापस आ गए, फिर से ऊपर उठाया, 1 सेकंड होल्ड किया, फिर वापस आ गए, फिर से ऊपर आ गए, 1 2 3। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने एक चेयर लिया है जिसमें हम बैठे हैं, दोनों लेग को हम 90 डिग्री एंगल में लाए और 15 रेपिटेशन हम करेंगे, 1 सेकंड होल्ड करना है। हम दोनों लेग को ट्रेन करेंगे। तो अब हम सिंगल लेग से कर रहे हैं, जो थोड़ा आ गया है, यहाँ 1, फिर वापस, फिर से ऊपर आ गए, 1। तो 1 सेकंड हमने होल्ड किया, 10 to 15 रेपिटेशन राइट से कर रहे हैं और 10 to 15 रेपिटेशन लेफ्ट से कर रहे हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, हम सीधा लेट गए,
स्टॉप करते हैं। इस साइड में हम लेट गए हैं, एक पाँव को हमने ऊपर उठाया, ये 30 to 45 डिग्री एंगल में हम आ गए और ये रोक के रखा, फिर वापस फिर से उठाया, 1 सेकंड होल्ड किया, फिर वापस आ गए। तो ये भी हम 10 to 15 रेपिटेशन राइट लेग से और 10 to 15 रेपिटेशन लेफ्ट लेग से करेंगे। 1 सेकंड होल्ड कर रहे हैं, 1 kg वेट हमने लगाया है, 10 to 15 रेपिटेशन हम कर रहे हैं। तो ये हम दोनों पाँव से करेंगे 1 by 1। इसके बाद हमने एक साइड करवट लिया और एक पाँव का ये फिर से हम 30 to 45 डिग्री एंगल में आ गए, फिर वापस फिर से उठाया 30 to 45 डिग्री एंगल, फिर वापस। तो ये हम दोनों लेग से करेंगे, फिर 10 to 15 रेपिटेशन 3 टाइम। सेम हम पेट के ऊपर आ गए, एक लेग को हमने सीधा उठाया, दोनों हाथ को चिन के नीचे रखा है, एक पाँव यहाँ ऊपर उठाया, 1 सेकंड होल्ड किया, फिर वापस आ गए, फिर से उठाया, 1 सेकंड होल्ड किया, फिर वापस आ गए। तो ये हम ऑल्टरनेट भी कर सकते हैं और एक पाँव से भी कर सकते हैं। पहले फिर से, इसके बाद हम दोनों पाँव को साथ में फोल्ड करेंगे जहाँ तक आप आ सकते हैं। सेम 10 to 15 रेपिटेशन। थ्री सेट्स करेंगे। तो ये था बेसिक हमारा एंकल वेट के साथ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। इसके बाद हम लूप बैंड यूज़ करेंगे। बेंच पे बैठ गए हैं, थोड़ा हाइट वाला बेंच हमने लिया है। बैंड को हमने एंकल के जस्ट ऊपर रखा है, एक पाँव को हमने सीधा रखा और एक को हम 90 डिग्री एंगल में लाएंगे, फिर वापस फिर से। तो ये भी हम 10 से 15 रेपिटेशन कर रहे हैं। ऊपर आके आपको 1 सेकंड होल्ड करना है, फिर वापस चले गए, फिर से 1 सेकंड हमने पॉज किया, फिर वापस चले गए। तो ये 10 से 15 रेपिटेशन हम राइट से करेंगे और 10 से 15 रेपिटेशन हम लेफ्ट से करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप साइडवेज लेट गए और आपने एक पाँव को ऊपर उठाया, यहाँ रोक के रखा, फिर वापस आ गए। फिर से हम 30 to 45 डिग्री एंगल में रुके हुए हैं, फिर वापस 1 सेकंड होल्ड करेंगे और 10 to 15 रेपिटेशन करेंगे। आपने एक हाथ को फोल्ड करके सिर के नीचे रखा है, आप पिलो भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरे लेग से भी। हम सीधा फ्लैट लेट गए, एक पाँव को ऊपर उठाया, ये रोक के, फिर वापस फिर से उठाया, रोक के रखा, 1 सेकंड होल्ड किया, फिर वापस नीचे आ गए, फिर से उठाया, 1 सेकंड होल्ड किया, फिर वापस नीचे आ गए। फिर 10 to 15 रेपिटेशन हम राइट से करेंगे और 10 to 15 रेपिटेशन हम लेफ्ट लेग से ही करेंगे। ऐसे ही हम स्टमक पे आ गए, एक लेग को हमने फोल्ड किया और एक को हम सीधा रखा। जितना आप जा सकते हैं मैक्सिमम उतना जाएंगे, फिर वापस आएंगे। दूसरा साइड में तो 10 से 15 रेपिटेशन हम राइट लेग से कर रहे हैं, 10 से 15 लेफ्ट से। एक पाँव को फिर से हमने सीधा ऊपर उठाया, यहाँ पर होल्ड किया, फिर वापस आ गए, फिर से उठाया, 1 सेकंड होल्ड किया, फिर वापस आ गए। तो ये भी 10 to 15 रेपिटेशन राइट लेग से और 10 to 15 रेपिटेशन लेफ्ट लेग से। इसके बाद बैंड को हम ऊपर ले आए, घुटनों पे एक बार फिर से, और दोनों लेग फोल्ड करके हम ये साइडवेज लेट गए। ऊपर वाले पाँव को हम ऊपर की तरफ लेके। इस एक्सरसाइज में हम थायरा बैंड यूज़ कर रहे हैं। थायरा बैंड को हमने, ये एक बेंच है पार्क का जिसके बेस में हमने टाई कर दिया है। ये हमने यहाँ इसको एक नॉट लगा के बांध दिया। तो हम रेड थायरा बैंड यूज़ कर रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कलर कोडिंग से यूज़ कर सकते हैं। कलर के हिसाब से बैंड का स्ट्रेंथ होता है।
तो हमने पाँव डाला, बिल्कुल सीधे खड़े हैं, आप सपोर्ट भी ले सकते हैं। एक पाँव को सामने की तरफ उठाया, 1 2 3 4, ऐसे 10 से 15 रेपिटेशन करेंगे। सेम हम यहाँ से अंदर की तरफ जा रहे हैं, फिर वापस, ये भी हम 10 से 15 रेपिटेशन करेंगे। फिर हम इसी में बाहर की तरफ जा रहे हैं, फिर वापस, और ये हम फिर से तो हम चारों डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, लेकिन हर बार हमारा पाँव एक ही दिशा में जा रहा है। ये फर्स्ट, सेकंड, हम वापस पीछे की तरफ आ गए, थर्ड में हम यहाँ से अंदर जा रहे हैं, और फोर्थ में हम यहाँ से बाहर जा रहे हैं। तो ये हमारा विथ थायरा बैंड हिप रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज हो गया, जो हमारे नी स्ट्रेंथनिंग में हेल्प करेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, लूप बैंड हमने जस्ट नी के ऊपर बांधा है, थोड़ा सा पुल किया, जितना हमारा शोल्डर बोर्ड है उतना हमें लेग्स बोर्ड रखना है। हम 30 डिग्री एंगल में आ गए, और ये धीरे धीरे हम साइड वॉक करेंगे। बहुत छोटे छोटे स्टेप लेके, बेबी स्टेप लेके आपको साइड में वॉक करना है, 10 से 15 कदम। तो 10 to 15 स्टेप हम राइट में लेंगे, और 10 to 15 स्टेप हम लेफ्ट में लेंगे। ये हमारा साइड वॉक हो गया। इसके भी हम 3 राउंड करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम फिर से स्क्वाट पोजीशन में आ गए, और ये हम 30 डिग्री एंगल में हैं, और ये फॉरवर्ड वॉक करना है। तो इसमें भी हम बेबी स्टेप लेके चल रहे हैं, 10 to 15 स्टेप लेंगे, 3 राउंड करेंगे। तो ये हमारा स्क्वाट वॉक हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम लूप बैंड के साथ कर रहे हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम थायरा बैंड यूज़ कर रहे हैं। थायरा बैंड को हमने, ये एक बेंच है पार्क का, जिसके बेस में हमने टाई कर दिया है। ये हमने यहाँ इसको एक नॉट लगा के बांध दिया। तो हम रेड थायरा बैंड यूज़ कर रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कलर कोडिंग से यूज़ कर सकते हैं, कलर के हिसाब से बैंड का स्ट्रेंथ होता है। तो हमने पाँव डाला, बिल्कुल सीधे खड़े हैं, आप सपोर्ट भी ले सकते हैं। एक पाँव को सामने की तरफ उठाया, 1 2 3 4, ऐसे 10 से 15 रेपिटेशन करेंगे। सेम हम यहाँ से अंदर की तरफ जा रहे हैं, फिर वापस, ये भी हम 10 से 15 रेपिटेशन करेंगे। फिर हम इसी में बाहर की तरफ जा रहे हैं, फिर वापस, और ये हम फिर से तो हम चारों डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, लेकिन हर बार हमारा पाँव एक ही दिशा में जा रहा है। ये फर्स्ट, सेकंड, हम वापस पीछे की तरफ आ गए, थर्ड में हम यहाँ से अंदर जा रहे हैं, और फोर्थ में हम यहाँ से बाहर जा रहे हैं। तो ये हमारा विथ थायरा बैंड हिप रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज हो गया, जो हमारे नी स्ट्रेंथनिंग में हेल्प करेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम प्रोपोसेप्शन और बैलेंस एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें आप हील वॉक, टो वॉक, लाइन वॉक, सिंगल लेग स्टैंस, ये सब करेंगे। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या करना है, आपको टो वॉकिंग करना है। तो हमने 30 सेकंड के 5 राउंड किए टो वॉकिंग। सेम हम हील वॉकिंग करेंगे, 30 सेकंड के 5 राउंड। ये हम लाइन वॉक करेंगे, और ये हमारा सिंगल लेग स्टैंस हो गया। हमने एक लेग को उठाया, ट्राई करेंगे 30 सेकंड रोकने का, लेकिन अगर हम 10 सेकंड भी कर लेते हैं तो भी काफ़ी है। 10 सेकंड 10 टाइम राइट लेग से, 10 सेकंड 10 टाइम लेफ्ट लेग से।
तो ये हमारा बैलेंस और प्रोपोसेप्शन एक्सरसाइज हो गया, जो हम 30 सेकेंड वॉक करेंगे, हील वॉक, टो वॉक, लाइन वॉक, वो हम 5 से 10 राउंड कर सकते हैं। जो हम सिंगल लेग स्ट्रेंथ करेंगे वो हम 10 सेकेंड होल्ड करके 10 टाइम रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम स्क्वाट्स, लंजेस, लंज वॉक, स्क्वाट वॉक ये सब करेंगे। तो हम आज कर रहे हैं विदाउट जिम रिहैब एक्सरसाइज फॉर ACL, जो हमने प्लान कंप्लीट किया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम स्क्वाट कर रहे हैं। स्क्वाट में हमने एक ट्री है, ट्री को पकड़ा दोनों हाथों से और ये हम 90 डिग्री एंगल में गए, फिर वापस आ गए, फिर से हम 90 डिग्री एंगल में गए, फिर वापस आ गए। तो यहाँ पर आप होल्ड भी कर सकते हैं 2-3 सेकेंड, ये फिर वापस। तो ऐसे 10 to 15 रेपिटेशन के हम 3 सेट्स करेंगे। जो लोग नहीं कर सकते तो वो वॉल के सपोर्ट के साथ भी या ट्री के सपोर्ट के साथ भी जाके होल्ड करेंगे। सीधे से होल्ड किया, जब हम होल्ड करेंगे ट्री के सपोर्ट से तो हम 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। ये भी हम 10 सेकेंड होल्ड करके 10 टाइम रिपीट करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लंजेस कर रहे हैं। फिर से हमने ट्री का सपोर्ट लिया, एक बड़ा स्टेप लिया है और एक पीछे की तरफ स्टेप लिया छोटा। जो पाँव पीछे है उस लेग के नी को आपको नीचे की तरफ ले जाना है, फिर वापस लाना है। तो ये भी हम विद सपोर्ट कर रहे हैं। 10 to 15 रेपिटेशन 3 सेट्स। सेम हम दूसरे लेग से भी करेंगे, 10 to 15 रेपिटेशन 3 सेट्स, राइट। तो ये हमारा लंजेस हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम स्क्वाट वॉक कर रहे हैं। ये हम साइड में स्क्वाट वॉक कर रहे हैं। इससे पहले हमने लूप बैंड के साथ भी स्क्वाट वॉक किया था, ऐसे ही सामने की तरफ भी। तो ये भी हम 10 to 15 रेपिटेशन के 3 सेट्स राइट में करेंगे और 10 to 15 रेपिटेशन के 3 सेट्स हम लेफ्ट में करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आ गए हम लंज वॉक पे। एक हमने बड़ा कदम लिया, जो पाँव पीछे है उसके घुटने को नीचे की तरफ ले गए, फिर वापस आ गए। सेम दूसरा पाँव नीचे गए, फिर वापस आ गए। तो ऐसे सेम 10 से 15 रेपिटेशन हम करेंगे और 3 सेट करना है। तो ये 1 2 3 ऐसे 15 स्टेप लेना है और 15 स्टेप का 3 सेट करेंगे। तो ये था हमारा विदाउट जिम ACL रिहैब एक्सरसाइज। होप आप सब एक्सरसाइज अच्छे से करेंगे। विदाउट पॉज करना पड़ेगा। और नीचे चले जाओ, बट नीचे नी लॉक यहाँ रोक के रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लॉक। ये हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज। फिर से नीचे जाओ, हाँ पूरा नीचे ले जाओ, फ्लैट पूरा नीचे ले जाओ। हाँ फिर से प्लैंक पोजीशन में आओ, बस ये रोक के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शेक कर रहा है। फिर सीधे लेटो, सीधे हो जाओ, फेस अप और वापस घूम जाओ, घूम जाओ, ऐसे घूम जाओ, फेस अप। दोनों लेग फोल्ड करो, लेटो पूरा, बस हो गया। थोड़ा इसके बाद यहाँ आए, इधर सर नीचे, पर इस पार्ट को उठाओ बस, हाथ सीधा ये भी छोड़ो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर डाउन, फिर से उठाया, 10 सेकंड होल्ड करके 10 बार, राइट। अब बिल्कुल सीधा करो, साइड से ऐसे बताएं।
तो लास्ट में हमने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की है, 30 सेकंड होल्ड करके 3 टाइम्स रिपीट करेंगे। कूल डाउन एक्सरसाइज है, लास्ट में करना है।